तो हम आज ये देखेंगे कि किस तरीके से हम टेस्ट लैंप को तैयार करते हैं या टेस्ट लैंप को बनाते हैं। तो टेस्ट लैंप हम क्यों बनाते हैं, टेस्ट लैंप का उपयोग हम किस लिए करते हैं, यानी कि जो टेस्ट लैंप है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, सततता जानने के लिए। क्या जानने के लिए? सततता मतलब कॉन्टिन्यूटी जानने के लिए, किसी सर्किट में कॉन्टिन्यूटी जानने के लिए। जैसे कि इंडक्टिव कॉइल को चेक करने में, इंडक्टिव कॉइल को चेक करने में, क्या करने में? इंडक्टिव कॉइल को चेक करने में। किसी सर्किट को चेक करने में, किस में करने के लिए? सर्किट को चेक करने के लिए। सर्किट को चेक करने के लिए, सर्किट को चेक करने के लिए मतलब किस तरीके से हम सर्किट को चेक, वो सही है खराब है, या किसी उपकरण को सही देखने के लिए, उपकरण को देखने के लिए, उपकरण को चेक करने के लिए या देखने के लिए। जिस तरीके से मोटर की बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग्स को चेक करने में, किसमें? बाइंडिंग को चेक करने में, बाइंडिंग को चेक करने में हम क्या करते हैं? टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका जो सर्किट डायग्राम होता है टेस्ट लैंप का, वो किस तरीके से बनता है, सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, ये हमको जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं उपकरण में? सबसे पहले हम लेते हैं होल्डर। क्या लेते हैं? होल्डर। क्या लेते हैं? होल्डर। दूसरा उसमें हम लेते हैं एक बल्ब। क्या लेते हैं? बल्ब। क्या लेते हैं? बल्ब, यानी कि लैंप लेते हैं। क्या लेते हैं? लैंप लेते हैं। एक क्या लेते हैं? होल्डर लेते हैं। इसके बाद आप उसके साथ एक क्या लेते हैं? वायर लेते हैं, यानी कि तार। क्या लेते हैं? तार लेते हैं, यानी कि वायर लेते हैं। और एक इसके साथ क्या लेते हैं? प्लग लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लग लेते हैं। तो इसके 4 चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, इन चीज़ों को आपके पास होना चाहिए। अब हम इसका एक सर्किट डायग्राम देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाता है, यानी कि इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले एक होल्डर होता है। इस होल्डर में 2 आपको पॉइंट मिलेंगे, एक ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है। होल्डर के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं। एक ये आपका स्विच होता है, मेन स्विच होता है, जहाँ से आपको सप्लाई लेना है, 3 प्लग या 5 प्लग जो भी आपके घर में सप्लाई हो। तो एक फेज़ होता है। क्या होता है? एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो आपको न्यूट्रल वाले तार को किससे? बल्ब के एक पॉइंट से डायरेक्टली जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है? डायरेक्टली जोड़ देना है। ठीक है। दूसरा, फेज़ वाले वायर को आपको 2 टुकड़ों में तोड़ देना है, यानी कि एक वायर इधर से लेके आएंगे और एक वायर कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ से लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पर। ये दोनों, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। ये पॉइंट जो बनाए हुए हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं? चेक करने के लिए। तो अब हम किसी सर्किट में अगर, जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, क्या लगा रहता है? एक यहाँ पर बल्ब लगा रहेगा जो आपका बल्ब होगा। तो अगर आप किसी सर्किट को जब चेक करेंगे, जब आप किसी सर्किट को, तो ये बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। क्या होगा? ग्लो होगा, यानी कि क्लोज सर्किट बनेगा। क्या बनेगा? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट से क्या होता है? बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। समझ रहे हैं बात के? अगर सर्किट में बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है या बाइंडिंग है या सर्किट है वो कैसा है? सही है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से हम इस सर्किट को तैयार करेंगे। ठीक है।